हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम व द्वितीय समूह में किन तत्वों के यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, होता क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर सहसंयोजक जो गुण होता है, सहसंयोजक गुण, ये बच्चों कार्य यहाँ पर सहसंयोजक गुण निर्भर करता है ध्रुवण पर। ध्रुवण ध्रुवण तो देखिए यहाँ पर ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण होता है धनायन द्वारा ऋणायन का ऋणायन का विरूपण। धनायन द्वारा ऋणायन का विरूपण। अब ये होता किस प्रकार से, तो पहले यहाँ पर समझे कि जो ध्रुवण है, ध्रुवण ये बच्चों यहाँ पर समानुपाती होता है। यहाँ पर ये समानुपाती होगा धनावेश धनावेश के धनावेश के समानुपाती होगा। और जो ध्रुवण है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा धनायन आकार के धनायन आकार के धनायन आकार के ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बच्चों यदि हम समूह फर्स्ट और समूह सेकंड की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में समूह फर्स्ट में होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इसी प्रकार से समूह सेकंड में हमारे पास में होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पर कि हमने कहा कि जो ध्रुवण है, ध्रुवण किसमें अधिक होगा, जिसमें धनायन का आकार छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है, ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो ऋणायन होगा, ये ऋणायन को उतना अधिक विरूपित कर देगा। ये ऋणायन को उतना अधिक यहाँ पर विरूपण कर देगा ऋणायन के आकार में। इस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से विरूपण कर देगा ऋणायन के आकार में। जितना छोटा धनायन होगा वो ऋणायन के आकार में उतना ही अधिक विरूपण करेगा। तो यहाँ से यदि देखें तो ये लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, और यहाँ पर होता है बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2 और बेरियम प्लस 2। तो बच्चों यदि यहाँ से हम देखें कि कौन सा धनायन सबसे छोटा आकार का होगा, तो यहाँ पर यदि इसे ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर परमाणु आकार घटता है, यहाँ पर परमाणु आकार जो है वो बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है बढ़ता है यानी कि देखिए सबसे छोटे धनायन कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2, लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2, ये यहाँ पर सबसे छोटे धनायन होंगे, छोटे धनायन होंगे। तो इनके द्वारा जो ध्रुवण होगा, इनके द्वारा इनके द्वारा अधिक अधिक ध्रुवण होगा, इनके द्वारा अधिक ध्रुवण होगा कि छोटे आकार के धनायन है, और छोटे आकार के धनायन है तो ये ऋणायन को उतना ही अधिक यहाँ पर विध्रुवण कर देंगे, उस यहाँ पर जो होगा विरूपण कर देंगे ऋणायन के आकार में, यानी कि ऋणायन को उतना ही अधिक ये ध्रुवित कर देंगे। और जितना अधिक ही ऋणायन को ध्रुवित करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर इनका सहसंयोजी गुण होगा। जितना ज्यादा ये ऋणायन को ध्रुवित करेंगे उतना अधिक इनका यहाँ पर सहसंयोजक गुण होगा, सहसंयोजक गुण। अब देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें लिथियम आयोडाइड की, तो जो आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन हमें पता है सबसे बड़ा ऋणायन है हेलोजन समूह में, और लिथियम प्लस क्या है, सबसे छोटा धनायन है यहाँ पर समूह फर्स्ट में। तो जो लिथियम आयोडाइड होगा उसकी सहसंयोजक प्रकृति उच्च होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में लिथियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 2 होगा, इनका सहसंयोजक गुण या फिर सहसंयोजक प्रकृति के ये यहाँ पर इनके तत्व होंगे। और यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि प्रथम और द्वितीय समूह के किन तत्वों के यौगिक, तो यहाँ पर लिथियम प्लस के यौगिक और बेरिलियम प्लस 2 के यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।